नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं दीपक कुमार, आपका योग ट्रेनर। आप सभी को समायता स्किल ओपन कॉलेज की ओर से हमारे ऑनलाइन योगा क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके योग कोर्स में जो आसन दिए हुए हैं उनको अभ्यास किया जाएगा। उन आसनों में से पहला आसन आपका सूर्य नमस्कार है, वो आसन आज आपको कराया जाएगा। पहला अभ्यास हम करेंगे, उसके बाद आप देख के इस अभ्यास को करना। आप सूर्य नमस्कार करने से पहले अपने बॉडी का वार्म अप करेंगे। करते हैं स्टार्ट। खड़े हो जाएंगे। अपने पहले नेक से शुरू करते हैं। नेक को अप डाउन करेंगे। नेक को अप डाउन कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। ये आपकी गर्दन की बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर गर्दन में दर्द होता हो तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। इसके बाद लेफ्ट से राइट देखेंगे। ये भी अपने 10 से 15 बार करेंगे। ये भी अपनी गर्दन की बेस्ट एक्सरसाइज है। ये करने के बाद अपने पहले पंजों पे आएंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ये आपके कमर में या कंधों में दर्द होता हो तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। आपके कंधों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये भी आप कम से कम 10 से 15 बार करें। ये करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को रोटेशन में घुमाएं। ये आपके हाथों की कंधों की बेस्ट एक्सरसाइज है। आपके कंधों में हाथों में दर्द हो तो एक्सरसाइज जरूर करें। ये आपके कंधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये कम से कम आप 10 से 15 बार करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को फ्रंट में खोलेंगे। इस तरह दोनों हाथ को स्ट्रेट रखेंगे। ये आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों की थैलियां छत की ओर करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे। ये भी आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। ये आपके कंधों और हाथों की बेस्ट एक्सरसाइज है। आपके कंधों को बहुत मजबूत करती है एक्सरसाइज। ये करने के बाद दोनों पैरों को ओपन करेंगे। बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, पूरी तरह बॉडी को घुमाएंगे। ये आपके कमर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी को ट्विस्ट करता है। ये आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। या अगर आपके गर्दन में दर्द होता हो तो अपनी गर्दन को ना घुमाएं, ओनली फॉर बॉडी को घुमाएं। ये 10 से 15 बार करने के बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपने पंजों पे जंपिंग करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द रहता हो तो वो सिंपल ऐसे से कर सकता है, एडियो को उठा सकता है। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो पंजों पे जंपिंग कर सकता है। और ये कम से कम अपने 10 से 15 बार करेंगे जंपिंग। 10 से 15 बार करके छोड़ देंगे। फिर मैट पे वॉक करेंगे। ये आपको रिलैक्स फील कराएगा। इसके बाद दोनों पैरों को ओपन करेंगे, हिप से डाउन जाएंगे। जिनके घुटने में दर्द रहता है तो वो ना करें, वो सिंपल कर ले। दोनों पैरों को ओपन करेंगे, वो सिंपल कर सकता है। जिनके पैरों में घुटने में दर्द नहीं है वो सिंपल हिप से डाउन जाके कमर और गर्दन को सीधी रखेंगे। फिर दोनों हाथों क्रॉस में टच करेंगे। ये आप कम से कम 10 से 15 बार कर सकते हैं। ये आपके कंधों का, गर्दन को बेस्ट एक्सरसाइज है। ये आपके कंधों को भी मजबूत करता है। 10 से 15 मिनट बार करके फिर से अपने मैट पे वॉक करेंगे। ये आपको रिलैक्स फील कराएगा।
मैट पे वॉक करने के बाद फिर अपने दोनों पैरों को ओपन करेंगे, साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। यह आपके साइड फैट को कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइड में जाएंगे इस तरह, फिर दूसरी तरफ। ये कम से कम आपको 10 से 15 बार करना है। ये आपके साइड फैट को कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइड में जाते हुए आप अपने हाथ को सीधा रखें ऊपर वाले को, और दूसरे हाथ को अपनी कमर पर रख लें इस तरह। साथ में दोनों पैर घुटने भी सीधे रखें। दस से 15 बार करके इसको छोड़ देंगे। इसके बाद अपने जंपिंग करेंगे, जिग जैग में जंपिंग करेंगे इस तरह। इस तरह जंपिंग करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो सिंपल ऐसे कर सकता है। जिनके घुटनों में दर्द है वो ये सिंपल कर ले, और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो जंपिंग कर सकता है इस तरह। 10 से 15 बार करके ये छोड़ देंगे, मैट पे वॉक करेंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद अपने क्रॉस में टच करेंगे, अपनी पगथलियों पे थप्पड़ मारेंगे जोर से। दूसरे हाथ को सीधा रखेंगे इस तरह। बहुत बढ़िया। ये काम अपने आप 10 से 15 बार करेंगे। ये करने के बाद अपने मैट पे वॉक करेंगे। मैट पे वॉक करेंगे, आपको रिलैक्स फील होगा। इसके बाद अपने आगे पीछे जंपिंग करेंगे इस तरह। ये कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। हाथों को भी साथ में वॉक करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो सिंपल ऐसे अपने पैर को उठा सकता है इस तरह। इस तरह अपने पैर को उठा सकता है ऊपर। ये कम से कम 10 से 15 बार करके छोड़ देंगे। इस तरह फिर मैट पे वॉक करेंगे। इसके बाद अपने लेग्स को उठाएंगे ऊपर इस तरह। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, लेग्स को उठाएंगे ऊपर, ताली बजाएंगे इस तरह। ये भी अपने 10 से 15 बार करेंगे। दस से 15 बार करेंगे इसको भी। दस से 15 मिनट बाद करके इसको मैट पे वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद दोनों पैरों को ओपन करेंगे इस तरह। क्रॉस में टच करेंगे इस तरह। ये आपके कंधों की, कमर की, साइड फैट की बेस्ट एक्सरसाइज है। ये कम से कम 10 से 15 मिनट बार करेंगे इस तरह। 10 से 15 बार करेंगे इसे इस तरह। 10 से 15 बार करके मैट पे वॉक करेंगे। बहुत बढ़िया। इस तरह करेंगे। ये करने के बाद बॉडी को ट्विस्ट में जंपिंग करेंगे इस तरह। ये करेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करता है। जिनसे जंपिंग ना हो वो सिंपल कर सकता है इस तरह।
इस तरह सिंपल कर सकता है। ये आप कम से कम 10 से 15 बार करें। बहुत बढ़िया, इस तरह 10 से 15 बार करें। बॉडी को पूरा तरीका से घुमाएं। जिनके गर्दन में दर्द है वो गर्दन को ना घुमाएं, सिंपल कर सकता है वो, गर्दन को बिना घुमाए। बहुत बढ़िया। ये करने के बाद अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस तरह वज्रासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन को सीधी करेंगे। इस तरह बैठ जाएंगे वज्रासन में। दोनों हाथों को पीछे लोग करेंगे, नीचे सिर लगाएंगे इस तरह। ये आप कम से कम 10 से 15 सेकंड करें। ये करने के बाद आप दोनों हाथों को पीछे लोग करेंगे। सॉरी, वो माइक नीचे गिर गया था। दोनों हाथों को पीछे लोग करेंगे, चिन को ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे। ये आपकी कंधों की, गर्दन की बेस्ट एक्सरसाइज है। बहुत बढ़िया, ऐसे करेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे, गर्दन को खींच के रखेंगे ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। अब खड़े हो जाएंगे। अब मैट के आगे वाले हिस्से पे आएंगे। अब अपने सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने से पहले अपने मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे। इस तरह दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में आएंगे। इसको यहाँ 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। ये आपके शांति, आपके एकाग्रता को बढ़ाता है। यहाँ इसको 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे इस तरह। ये आपका हस्त उत्तानासन हो गया है। इस तरह ये आपके कमर को मजबूत करता है और आपके रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेचेबल करता है। आप दोनों हाथों को कान के बराबर रखें। कान के बराबर दोनों हाथ होने चाहिए। इसको 5 से 10 सेकंड होल्ड करके दोनों हाथों को नीचे लेके जाएंगे। इस तरह दोनों हाथों को नीचे ले जाते वक्त सांस को बाहर छोड़ें। दोनों हाथों को पैरों के पास रख लेंगे इस तरह। यह आपका हो गया पादहस्तासन। इसे यहाँ 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। यह आपकी कमर की, रीढ़ की और आपको सुंदरता बढ़ाता है। आपके बाल झड़ते हो तो ये आसन जरूर करें। इसके बाद अपने राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे इस तरह। राइट पैर का घुटना नीचे लगा लेंगे जमीन पे, ऊपर की ओर देखेंगे इस तरह। गर्दन को ऊपर की ओर उठा लेंगे। बहुत बढ़िया। इसे यहाँ 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। यह आपका असव संचालन आसन हो गया है। इसे यहाँ 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर लेफ्ट पैर को भी पीछे ले जाएंगे इस तरह। पर्वतासन में आ जाएंगे। दोनों पैर की एड़ियां नीचे जमीन पर लगा लेंगे। घुटने सीधे रखेंगे। दोनों हाथों को जमा सीधा रखेंगे। इसे यहाँ होल्ड करेंगे। ये आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। अगर आपके बाल टूटते हैं तो ये आसन जरूर करें। बालों को बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, आपका बेस्ट आसन है। इसे कम से कम 5 से 10 सेकंड यहाँ होल्ड करें। ये करने के बाद अपने दोनों घुटनों को जमीन पर लगा लें। इसे बोलते हैं नी चेस्ट चिन डाउन। अपनी चेस्ट को भी नीचे लगा लेंगे इस प्रकार। नमस्कार आसन। भुजंगासन में इस तरह अपनी चेस्ट को ऊपर की उठा लेंगे। गर्दन को भी ऊपर की ओर उठा के रखेंगे इस तरह। इसे यहाँ 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे।
ये आपकी कमर की बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपकी कमर दर्द करती हो तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। अपने आपके कंधों की भी बेस्ट एक्सरसाइज है ये। आप इसे 5 से 10 सेकंड यहाँ होल्ड कर सकते हैं। पाँच से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप फिर से पर्वत आसन में आ जाएंगे इस तरह। ये आसन इसको चक्कर आते हैं ये ना करें। ये आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता हो तो उसको ये आसन ना करें। इस प्रकार से 5 से 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। फिर राइट पैर को आगे लेके आएंगे इस तरह, ऊपर की ओर देखेंगे। ये आपका ऐसा संचालन आसन में वापस आ गए हम। इसे 5 से 10 सेकंड फिर से होल्ड करेंगे यहाँ। होल्ड करने के बाद फिर से आप अपने लेफ्ट पैर को भी आगे ले आएंगे। ये आपका पाद हस्तासन हो गया। इसे 5 से 10 सेकंड फिर से यहाँ होल्ड करेंगे। फिर यहाँ से सांस को अंदर भरते हुए अपने हस्त उत्तानासन में आ जाएंगे। हाँ, इसे 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। यहाँ से 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट इसी तरह इस चैनल पर बनाए रखें। प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।